नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार आप इन्फॉर्मेशन पर। भले ही एनडीए या महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया हो, ऐलान नहीं हो पाया हो, प्रत्याशी कौन होंगे ये भी तय नहीं हो पाया हो, लेकिन लगातार एक के बाद एक बड़ी स्ट्राइक जो है की जा रही है। आज का दिन तेजस्वी यादव के नाम रहा। तेजस्वी यादव ने एक साथ जदयू के चार जो है सबसे स्ट्रांग नेताओं को आप कह सकते हैं अपने पाले में मिला लिया है। इसमें भूमिहार, कुशवाहा जैसी प्रमुख जातियों के लोग हैं जिनको एनडीए का वोटर कहा जाता है। जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव जिस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं उससे लग रहा है कि उन्होंने पूरा गेम सेट कर लिया है। पहले इस तस्वीर को देखिए और समझिए तेजस्वी ने जेडीयू में कैसे जो है हड़कंप मचा रखा है। राहुल शर्मा, संतोष कुशवाहा, चाणक्य प्रकाश और अजय कुशवाहा, ये चार बड़े चेहरे तेजस्वी के साथ आज हाथों में हाथ डाले हुए नजर आए। बड़ी बात ये थी कि तेजस्वी यादव ने आरोप ये लगाया कि जदयू को सिर्फ 3.5 लोग चला रहे हैं। 3.5 का मतलब क्या है? नीतीश कुमार को आधा माना है और 3 जो उनके आसपास के जो चेहरे हैं उनको पूरा माना है, और ये 3.5 लोग ही पूरी पार्टी को चला रहे हैं। लिहाजा पार्टी के शुरुआती दिनों से जो बड़े चेहरे थे, जिस पार्टी में जो लोग थे, उनको मजबूरी में या कहें कि मायूस होकर के जदयू छोड़ना पड़ा है। सब कुछ ये आज दिन भर हुआ है। जाहिर तौर पर इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम आपको विस्तार से पूरी पोस्टमार्टम इस पूरी खबर का करेंगे, बताएंगे कि क्या क्या हुआ, राहुल शर्मा के आने से क्या हो रहा है, संतोष कुशवाहा के आने से क्या होगा, चाणक्य प्रकाश के आने से क्या होगा, साथ ही साथ अजय कुशवाहा के आने से क्या होगा। एक तीर से तेजस्वी यादव ने, और वो तीर भी नीतीश कुमार का, उससे कई निशाने साध लिए हैं। दिवांशु जुड़ रहे हैं न्यूज रूम में हमारे साथ में और पूरी रिपोर्ट लेकर के आए हैं अंदर वाली खबर की इसके पीछे क्या कुछ चीज़ें हुई। देवांशु, इन 4 तस्वीरों की तो बात हमने कह दी। तेजस्वी यादव के साथ हाथों में हाथ डाले ये तमाम लोग जो नीतीश कुमार के आसपास हमेशा नजर आते रहे, वो अब इस तरीके से आ रहे हैं। तेजस्वी ने कुशवाहा कार्ड चला लोकसभा चुनाव में, महागठबंधन ने चला, बहुत डैमेज हुआ एनडीए को और बहुत नुकसान हुआ, और एक बार फिर से उसी रास्ते, और इस बार A to Z की जो बात वो कह रहे थे ना, उसमें कुशवाहा को भी ले रहे हैं, भूमिहार के बड़े नेताओं को भी शामिल करवा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, इस बार हमें लग रहा है, और जो जानकारी हमें अंदर से आ रही है, अंदर से यानी कि आरजेडी की तरफ से आ रही है, कि इस बार देखिए एमवाई तो उनके साथ रहता ही है, 32% का वोट तो है ही है। उन्हें वोट अगर भूमिहार का और कुशवाहा समाज का अगर मिल जाए ना, तो वो सीएम बनने का रास्ता जो है आराम से निकल सकता है। इस बार जो है आरजेडी जो है भूमिहारों को झोली भर भर कर और कुशवाहा समाज को जो है वो झोली भर भर कर टिकट देगी, उस पर हम आएंगे। लेकिन जो हमारा जो मेरे लिए खुद सरप्राइज रहा रोहित, संतोष कुशवाहा का मतलब कि जेडीयू छोड़ के आरजेडी में आना। 12 बजे से इनके करीबियों ने पोस्ट करना शुरू किया। मुझे लगा कि ये मजाक होगा, मैंने खुद सीरियस नहीं लिया, लेकिन सुबह जब उठे तो पता चला सही में वाकई में ये आरजेडी का दामन थामने वाले। सरप्राइजिंग रहा। और मतलब कि मजबूरी क्या हो गई, मतलब कि हाँ, ये हम बताएंगे। ये बिल्कुल मजबूरी तो थी, और ऐसे ही नहीं कि अचानक डिसीजन लिया। और देखिए ना, ये जमदाहा के मूल रूप से रहने वाले भी नहीं हैं, जहाँ के रहने वाले हैं जिस विधानसभा सीट से, वहाँ से लड़ने वाले भी नहीं हैं। लड़ कहाँ रहे हैं? लेसी सिंह के खिलाफ। कुछ हुआ है क्या, सब बताएंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं राहुल शर्मा पे। राहुल शर्मा को लेकर हमने 6 अगस्त 2025 को जो है ये खबर ब्रेक की थी रोहित, कि राहुल शर्मा जो है वो आरजेडी में आएंगे। ये देखिए, आपको ये 2 महीना पहले दिखा रहा है, 6 अगस्त को ही हमने लिख दिया था सीधे, मतलब कि आरजेडी में आएंगे राहुल शर्मा। कई लोगों ने फ़ोन किया, क्या आप लोग चला देते हैं, कैसे आएंगे, लेकिन आज आ गए। खबर हमारे पास पुख्ता थी। हाँ, तो घोसी विधानसभा सीट पर हम आते हैं। आखिर राहुल शर्मा क्यों जो है वो जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आए, क्या ऐसा समीकरण हो गया है? देखिए, सबसे पहले घोसी विधानसभा सीट पर विधायकों की सूची देख लेते हैं। जगदीश शर्मा जो राहुल शर्मा के पिता हैं, 1997। रोहित, आप अगर इस पर। हाँ, 1997 में जगदीश शर्मा पहली बार विधायक बनते हैं। घोसी जो सीट थी वहाँ से 1980 में फिर बनते हैं, 1985, 90, 95, लालू का पूरा दौर, उस दौर में भी वो लगातार जीतते रहे। 2000 में भी जीते, 2005 में भी जीते। तब जीते जब नीतीश कुमार जो है सत्ता में आ रहे थे, और जब दोबारा 2005 में दोबारा रिपोल हुआ, नवंबर के जो चुनाव हुए, उस चुनाव में भी जगदीश शर्मा ने चुनाव जीता। यानी कि आप समझिए कि आप कल्पना करिए कि इस तरीके की हिस्ट्री रही है। अब देखिए 2009 में हुआ क्या, शांति शर्मा जो है निर्दलीय चुनाव वहाँ पे जीत गई, हाँ, और ये जीत करके आई, और मतलब वही फैमिली की लेगेसी कंटिन्यू करती है। राहुल शर्मा जो जगदीश शर्मा के बेटे हैं, पहले माँ, उसके पहले पिता, और फिर बेटा 2010 में जो चुनाव जीत करके आता है। उसके बाद 15 में थोड़ा यहाँ पे खेल बिगड़ा, और अचानक से कृष्णनंदन वर्मा जेडीयू के यहाँ पे चुनाव जीत जाते हैं, और जगदीश शर्मा के बेटे चुनाव हार जाते हैं, शिक्षा मंत्री बना जाते हैं। और उसके बाद के 5 साल जो उनके गुजरे, मतलब कृष्णनंदन वर्मा के, वो फिर इस तरीके से गुजरे कि उनका खूब विरोध हुआ।
और अचानक से जब दोबारा वो चुनाव हारे, उसके बाद हुआ ये कि ये कहाँ गए ये किसी को पता नहीं चल पाया। एक तरीके से कहें कि गायब हो गए पूरे सीन से। 2020 में फिर क्या हुआ कि इस इलाके में, जिस इलाके पर एक इलाके में एक वक्त में जो है जो कहें कि जो पूरा इलाका नक्सलियों के प्रभाव में रहा, वहाँ पर धीरे धीरे क्योंकि CPIML या जो कम्युनिस्ट पार्टियाँ थी वो अपनी जड़ें मजबूत बनाई हुई थी उस पूरे इलाके में, और वहाँ पर भूमिहार वर्सेस ऑल की लड़ाई जो हमेशा से होती रही। और 20 के चुनाव में रामवली यादव जो है CPIML के विधायक बन के यहाँ से जीतते हैं। तो ये पूरी तस्वीर दिखाई हमने किस तरीके से ये पूरा जो घोसी है वो बदलता जाता है। उसके बाद अब जो एक खबर न्यूज़ फाउंडेशन में थोड़ी देर पहले हमने ब्रेक भी किया, वो खबर भी इसमें है कि घोसी विधानसभा सीट जो है वहाँ पर लड़ाई जो है JDU वर्सेस RJD होने जा रही है। राहुल शर्मा जो कि पहले जदयू के साथ थे, आज अचानक से तेजस्वी के साथ आ गए, RJD में शामिल हो गए। जगदीश शर्मा के बेटे हैं, उनके परिवार की बहुत लंबी हिस्ट्री है उस सीट पर जीतने की। वो चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ऋतुराज हैं जो है ये JDU के प्रत्याशी हो सकते हैं। अब ये ऋतुराज कौन है? तो ये जहानाबाद के पूर्व सांसद जो हैं डॉक्टर अरुण कुमार, उनके बेटे हैं। तो पूरी कहानी घोसी की समझ ली। अब दूसरी सीट पे की कहानी देवांशु बताएंगे। देवांशु, दूसरा चेहरा जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उसके आने का क्या सियासी मतलब निकाला जाना चाहिए, और तेजस्वी यादव ने क्यों शामिल करवाया, और अचानक से उस व्यक्ति ने जो नीतीश कुमार के साथ साए की तरह लगभग रहे, उनका छोड़ के जाना क्या हो गया? देखिए, ये JDU के लिए सच में बड़ा झटका है कि संतोष कुशवाहा जो है वो RJD का दामन थामते। जो देखिए, जो जानकारी हमारे पास है कि ये संतोष कुशवाहा चाहते थे कि इनके भाई जो हैं वो विधानसभा का चुनाव लड़े। 2 सीटों पर इन्होंने दावेदारी की थी, 2-3 महीनों से ही जो अंदर जो है वो बातचीत चल रही थी, लेकिन JDU की तरफ से कह दिया गया कि नहीं, चुनाव जो है आपके भाई को नहीं लड़वा जो है वो सकते हैं। अब इन्होंने जो फैसला जो है वो लिया है वो ये कि वो जमदाहा में लड़ेंगे। जमदाहा में किन के खिलाफ? लेसी सिंह के खिलाफ। लेसी सिंह के खिलाफ मतलब कि जीतना, मतलब कि एक चैलेंज के रूप में संतोष कुशवाहा ने लिया। हम जमदाहा की हिस्ट्री और बताएंगे, जाति समीकरण भी बताएंगे, आखिर क्यों चूज़ किया। देखिए, वहाँ पर कुशवाहा वोटर्स हैं, लेकिन हमें लगता है कि संतोष कुशवाहा को लेसी सिंह से कोई बदला है इंटरनल तौर पे, वो लेना है। हालांकि बस एक विधानसभा की टिकट भर मतलब कि वो इधर आए हों, मुझे ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि देखिए, संतोष कुशवाहा देखिए 2014 में जो है वो सांसद बनते हैं पूर्णिया से JDU के टिकट पर। उस दौर में याद कीजिए कि JDU सबसे बुरे वक्त में थी लोकसभा चुनाव में, लेकिन ये सीट JDU ने निकाल लिया था। संतोष कुशवाहा जो है वो सांसद बनते। 2019 में भी जो है वो पार्टी इनको चुनाव लड़ाती है, जीतते हैं। 2024 में पप्पू यादव के खिलाफ जो है वो हार जाते हैं। हम उस पर आएंगे, लेकिन थोड़ा जमदाहा को समझ लेते हैं। तो चलिए, दमदाहा सीट पर विधायकों की पूरी सूची आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे 2000 से चुनावी नतीजे कौन कौन जीता। 2010 में लेसी सिंह JDU से जीत करके आए, 2005 में लेसी सिंह जीत करके आती हैं, 2005 के रिपोल जब दोबारा होते हैं, नवंबर के जो चुनाव थे उसमें दिलीप यादव RJD से चुनाव जीत करके आते हैं। उसके बाद 2010 में लेसी सिंह, यहाँ पे देखिए 2010 का जो फिगर है वो यहाँ पे नहीं आया है, लेकिन 2010 पर जो है लेसी सिंह ही यहाँ पे चुनाव जीतती हैं। उसके बाद 2015 और 2020 लेसी सिंह के बारे में इस पूरे इलाके में जो चीज़ें कही जाती हैं वो ये कही जाती हैं इस इलाके में लेसी सिंह के बारे में कि लेसी सिंह को हराना इस सीट पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये पूरी तस्वीर है यहाँ पे। अब थोड़ा क्योंकि दमदाहा सीट का जातीय समीकरण थोड़ा सा समझाते थे आपको। देखिए, मुसलमान वहाँ पे 62,000 के करीब जो हैं वो हैं यहाँ इस सीट पर। यादव 25,000 के करीब हैं, कुशवाहा भी 25 से 30,000 के करीब में हैं, भूमिहार 10,000 के करीब में हैं, ब्राह्मण 12 से 15,000 के करीब में हैं, राजपूत 10,000 के करीब में हैं, और पासवान 15,000 के करीब में हैं। और मुझे लगता है कि शायद जब आप इस पूरे फिगर को देख के समझेंगे तो देवांशु समझ में तस्वीर आ जाएगी कि आखिर क्यों वो चुनाव लड़ रहे हैं इस सीट से या लड़वा रहे हैं। देखिए, जातीय समीकरण पर गौर करें, कुशवाहा जो है यहाँ पर 25 से 30,000 के करीब है। ठीक है, लेसी सिंह जिस जातीय से आती हैं, राजपूत समाज, उनका वोट 10,000 है, लेकिन लगातार 2000 से जो है उनका दबदबा जो है वो लेसी सिंह जो मंत्री हैं उनका अलग ही पैटर्न है काम करना, एक सिस्टम काम करता है। मतलब कि इस बार भी हराना जो है ना, मतलब उनका हारना मतलब कि मुश्किल सा है, लेकिन फिर भी क्यों संतोष कुशवाहा ने ये सीट चुनी? मुझे लगता है कि कहीं कोई रहा होगा पार्टी में, एक ही पार्टी में थे। आज से 11 दिन पहले वो मंच से वो भाषण भी मुझे याद है, वो जिक्र कर रहे हैं कि 2005 से पहले यहाँ पर कुछ नहीं था। मतलब नीतीश कुमार के विकास का जिक्र
तारीफ कर रहे थे। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में भी कर रहे थे। शहनवाज हुसैन के साथ उन्होंने मन शेयर किया था। अचानक इस 10 दिनों में क्या हुआ कि संतोष कुशवाहा जो है वो आरजेडी में आ जाते हैं। और यहाँ पे संथाल आदिवासियों की भी संख्या है, हमने लिखा नहीं है लेकिन 5,000 के करीब है। लेकिन मोटे तौर पर हम इस जातीय समीकरण को समझे तो तेजस्वी के पास क्या है? तेजस्वी के पास ये दोनों की ताकत तो है। अगर ये ताकत अगर मिल जाता है, हम कहते हैं कि बिहार में जातीय समीकरण काम करता है इलेक्शन में। अगर इस सीट पर काम कर गया तो मैं ये नहीं कह सकता कौन हारेगा कौन जीतेगा। टक्कर फाइट जो है वो बहुत मतलब कि जबरदस्त होने वाली है। अभी सब तीनों को मान लें कि अगर हाफ पोल भी होता है तो ऑलमोस्ट ये 60-70 के आसपास में ये पोलिंग हो जाएगी तेजस्वी के पक्ष वाली। हाँ, पोलिंग हो जाएगी। और क्योंकि लेसी सिंह जो है वो हमेशा से हाई मार्जिन से जीतती है। एक और ग्राफिक्स जो है वो रोहित, पूर्णिया जिले में कुल 5 विधानसभा सीट हाँ, तो चलिए इसको बताते हैं कि पूर्णिया जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। अमनौर से AIMIM के अख्तरुल ईमान जो हैं जीत करके आए यहाँ पर। ये खुद भी चुनाव लड़ेंगे इस बार। YC सीट से सैयद जो है रुकदीन अहमद हैं, RJD के विधायक हैं यहाँ पे। कस्बा से अफाक आलम कांग्रेस के विधायक है यहाँ पे। धमदाहा जो कि लेसी सिंह के बारे में जिक्र कर रहे हैं वो हैं यहाँ पर। बनमनखी सीट से जो कृष्ण ऋषि है BJP के विधायक हैं। निर्दलीय रुपौली में जो बाई इलेक्शन अभी हुए अभी हाल में, जहाँ से पहले बीमा भारती विधायक थी और उन्होंने क्योंकि पार्टी छोड़ी फ्लोर टेस्ट के बाद और लोकसभा चुनाव लड़ रही थी तो इस्तीफा देना पड़ा उनको, तो वहाँ पे बाई पोल हुआ और शंकर सिंह जो है वो चुनाव जीत करके सबको सरप्राइज करते हैं। शंकर सिंह भी थोड़ा सा अभी कन्फ्यूजन में, किसके साथ जाना है, किसको कौन मौका दे रहा है इनको। और पूर्णिया जो सीट है वहाँ से विजय खेमका BJP के है। तो ओवरऑल अगर सातों की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे जो रेशियो है यहाँ पर, अगर इनको भी एनडीए के पाले पर रख लें तो 4 पूर्णिया की सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में हैं और 3 सीट जो है या 2 सीट मान के चलिए क्योंकि ये भी सरकार को समर्थन करते रहे हैं बाहर से, तो ये 3 जो फ्लोर टेस्ट हुआ या बाकी चीज़ें हुई तो ये 3 महागठबंधन के साइड का आप मान सकते हैं। वैसे ऑफिशियली 2 है। ये फिलहाल बिहार में तीसरा मोर्चा के तहत चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ, और रोहित इसमें है कि ये पहले AIM में थे, स्विच करके इधर आते हैं। देखिए आप ओवरऑल इस ग्राफिक्स को देखिएगा तो इसमें आपको यही लगेगा कि तेजस्वी यादव जो है इस जिले में कमजोर है। ठीक है, इस जिले में कमजोर है। और रुपौली शंकर सिंह को लेकर जो अपडेट है कि ये एनडीए में इनको जाना नहीं है क्योंकि ये राजपूत समाज से आते हैं और यहाँ पर बीमा भारती RJD के तरफ से उम्मीदवार होंगी। गंगौता समाज से आते हैं और इस सीट पर गंगौता बहुल सीट है। जिस समाज से ये आते हैं उनका वोट तो मुझे लगता है 7 से 8 ही हज़ार है। तो इस बार देखिए क्या होगा नहीं होगा, लेकिन ये जेडीयू के उम्मीदवार नहीं हो। रुपौली जेडीयू लड़ती है और जेडीयू से देखिए फैसला लेसी सिंह को करना है कौन रुपौली उतरेगा। ये हाँ ये तो ये दिखाने का मकसद ये है कि इस जोन में जो है वो तेजस्वी यादव कमज़ोर हैं। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये जिक्र किया कि इनके आने से हम जो है उस इलाके में मजबूत जो है होंगे। अब सवाल है कि संतोष कुशवाहा के आने से कितना असर जो है इन इलाकों में जो है वो पड़ने। लेकिन एक सवाल आता है देवांशु, इस पूरे मतलब कि क्योंकि इसी सीट पर जो तेजस्वी चाहता है वो पप्पू यादव से चुनाव हार चुके हैं। मेरा सवाल ये कि क्या पप्पू यादव पूर्णिया में खुद को इतना कमजोर होने देंगे कि वहाँ पे संतोष कुशवाहा जो है वहाँ पे मतलब इमर्ज कर पाए? चलिए इस सवाल का जवाब दे, लेकिन उससे पहले एक और ग्राफिक्स फायर करते हैं। देखिए लोकसभा चुनाव 2024 रिजल्ट, पप्पू यादव जो है वो निर्दलीय लड़ रहे थे, संतोष कुशवाहा जेडीयू से लड़ रहे थे और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं। कोढ़ा, पूर्णिया, बनमनखी, कस्बा, जमदाहा, रुपौली। ठीक है, पप्पू यादव को जो है विधानसभा वाइज हम दिखा रहे हैं कि कितने वोट जो है वो आए और संतोष कुशवाहा को जो है वो कितने वोट आए। 23,000 वोटों से करीब पप्पू यादव ये चुनाव जो है वो जीते थे। रोहित, जमदाहा में पप्पू यादव को 87,461 वोट मिला था और संतोष कुशवाहा को 1,02,151 जो है वो वोट मिला था। यानी कि इस जमदाहा में संतोष कुशवाहा लीड पर थे। देखिए उस समय लेसी सिंह जेडीयू के उम्मीदवार थे, लेसी सिंह का भी प्रभाव उस इलाके में रहता है, ऐसे कोई बात नहीं है। और रुपौली में भी जो है वो लीड पर थे करीब 23,000 वोटों से। तो कहने का मतलब है कि जमदाहा में ये भी हो सकता है कि संतोष कुशवाहा को लगा हो कि लोकसभा चुनाव में वो लीड पर थे यहाँ पे, तो इस बार लड़ते हैं। खैर जो भी हो ये हम नहीं कह सकते, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए अब तो एक ही कोण में एक ही जगह जो है अब बीमा भारती भी है RJD में है, संतोष कुशवाहा भी RJD में है और कांग्रेस में आप कहें ना कहें, निर्दलीय कहें, जो कहना है कह लें, पप्पू यादव भी महागठबंधन के साइड हैं एक ही जोन से। अब होना क्या है, ये चुनाव तो किसी तरीके निकल बैठ जाएगा, लेकिन बाद में सामंजस्य की समस्या जो है आ सकता है, इससे जो है इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए थोड़ा सा बेलहर पे आएंगे, लेकिन संतोष कुशवाहा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं
कितना चलेगा सिक्का, नहीं चलेगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये लग रहा था कि इस बार लेसी सिंह को एकदम बिल्कुल आसान वाला जो है वो मिल जाएगा चुनाव, लेकिन नहीं। तेजस्वी यादव की तरफ से मास्टर स्ट्रोक है संतोष कुशवाहा को जेडीयू से ले आना, क्योंकि संतोष कुशवाहा ऐसे शख्स रहे। देखिए याद है कि दिल्ली में जब बैठक हुई थी ललन सिंह को हटाने को लेकर, सबसे बड़ी मीटिंग लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में जेडीयू की हुई थी। उस मीटिंग के बाद नीतीश कुमार रात में संतोष कुशवाहा के घर गए थे डिनर करने के लिए, ये नज़दीकियाँ थी मतलब कि, और इसके बाद तोड़ कर ले आना। अगली जो इम्पोर्टेंट खबर है बेलहर से। देखिए बेलहर से भी जो है वो गिरधारी बांका के सांसद गिरधारी यादव के बेटे जो हैं आज आरजेडी में शामिल हो जाते हैं उनके, और कहा जा रहा है कि वो बेलहर विधानसभा सीट से जो है वो चुनाव लड़ेंगे। वो हम बताएंगे कि क्या समीकरण है, लेकिन सबसे पहले ये बता दीजिए रोहित। तो देखिए पूरी ग्राफिक से बेलहर विधानसभा सीट को लेकर के, और ये पूरी विधायकों की सूची है। 2005 में रामदेव यादव आरजेडी के विधायक हुए यहाँ से। 2005 के चुनाव में यहाँ पर जो है क्योंकि 2005 में एक बार आरजेडी चुनाव जीती और दोबारा जब चुनाव हुए नीतीश कुमार इसमें मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार के, और वहाँ पे जनार्दन मांझी जो है वो जेडीयू के से जीत करके आते हैं। 2010 और 15 में गिरधारी यादव, जिनके बारे में देवांशु चर्चा करें, उनके बेटे हैं वो, तो 2010 और 15 में वो चुनाव जीत करके आते हैं जेडीयू से। तो 2000 क्योंकि 19 में इस सीट पर बाई पोल्स हुए, क्योंकि यहाँ पर जो गिरधारी यादव थे वो सांसद हो जाते हैं जेडीयू के, और वो 19 में ये सीट खाली होती है और यहाँ पर रामदेव यादव जो है वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन 20 में एक ही साल बाद दोबारा चुनाव होते हैं यहाँ पर, और मनोज यादव जेडीयू से चुनाव जीत जाते हैं। 2000 से 2020 के बीच में अगर आए तो जो है कुछ दिनों के लिए जो है ये सीट जाती है आरजेडी के पास, लेकिन कोशिश होती है जदयू इस सीट को मेंटेन करने के लिए। उसके पीछे की जो बड़ा चेहरा है वो गिरधारी यादव का होता है। यादव समाज से आते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि सीट पे जीते, सांसद हो गए हैं फिलहाल। अब इनके बेटे जो हैं पलटी मार के आगे। ये इस ग्राफिक्स में एक ये छुपा हुआ है कि 2019 में जो जीते थे रामदेव यादव, वो इस बार भी तैयारी कर रहे थे चुनाव लड़ने की। इस बार भी चुनाव लड़ने की जो है वो तैयारी कर रहे थे। उन्हें जो है वो निराशा हाथ जो है वो लगा है। फेसबुक हम अकाउंट गए थे इनका, देख रहे थे लगातार जो है उन्होंने शेयर किया है तेजस्वी का हर पोस्ट करते हैं। आज वाला ज्वाइनिंग वाला पोस्ट जो है हाँ वो नहीं किया। और ये जो जनार्दन मांझी है ये अमरपुर से भी विधायक रह चुके हैं, और ये जयंत राज जो है ना मंत्री जेडीयू के, उनके पिताजी हैं। और ये मांझी इनका नाम है, वो कुशवाहा है, तो इस पर डाउट नहीं करना है। ये मांझी भले इनका सरनेम हो, लेकिन ये मांझी समाज से नहीं आते हैं, ये कुशवाहा समाज से आते हैं। और ये जो 2020 में मनोज यादव जो जेडीयू के विधायक बने थे, ये जो झारखंड में मंत्री हैं संजय यादव, उनके अपने भाई हैं। और कहा जा रहा है कहलगांव विधानसभा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार इनके भतीजे रजनीश यादव जो हैं वो होने वाले। ये भी बड़ा दिलचस्प लग रहा है रोहित कि कहा जा रहा है कि इस बार भी जेडीयू जो है इन्हें ही जो है वो बेलहर सीट से चुनाव मैदान में उतारेगी। यानी कि चाचा जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ रहा है बेलहर से, कहलगांव सीट से भतीजा लड़ रहा है चुनाव आरजेडी से, और भाई जो है गोड्डा में विधायक हैं आरजेडी से और मंत्री हैं झारखंड। तो ये बड़ा एक्सेप्शनल केस मुझे लग रहा है। बहरहाल देखिए बेलहर में गिरधारी लाल यादव के बेटे जो हैं, गिरधारी यादव के बेटे जो हैं वो शामिल हुए हैं, और कहा जा रहा है कि ये बेलहर से जो है वो चुनाव लड़ेंगे। मास्टर स्ट्रोक जो है वो रहा है, और मुझे लग रहा है कि तेजस्वी यादव जीते हारे, सीएम बने ना बने, ये तो सब जब 14 नवंबर को ही तय होगा। लेकिन जो सीट शेयरिंग को लेकर हमारे पास जो आ रहा है प्रारंभिक तौर पर, हम वीडियो बनाए ना बनाए, जैसे कि कई सीटों पे हमारे पास रजौली से आया है, महिला को टिकट मिलने जा रहा है अस्थामा को, मतलब कई सीटों पे आ गया, लेकिन हम बोलना नहीं चाहते, हो सकता है एक आध गलत हो जाए। तो वो ये दिखा रहा है कि तेजस्वी यादव अपनी पार्टी में नेक्स्ट जनरेशन के नेता तैयार कर रहे हैं। कहने का हमारा तात्पर्य यह है रोहित, वो युवाओं को ठीक है जातीय समीकरण के हिसाब से टिकट दे रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ये सीट है वो हमारे लिए सी ग्रेड की सीट है, कोई बात नहीं, हम एक ऐसे नेता को चुनाव लड़वाते हैं, कुछ नहीं करे तो कोई बात नहीं, चुनाव बाद वो हमारे मतलब कि एहसान। इस बात को हमेशा याद रखें, तेजस्वी यादव ने हमें टिकट देकर चुनाव लड़ा था, जबकि हम 1 2 3 में भी नहीं थे। इस बात का वो एहसान रखे और आगे के लिए जो है वो लड़ता रहे, और 10 साल बाद, 15 साल बाद और 20 साल बाद भी जो है वो तेजस्वी यादव के साथ खड़ा रहा है। और ये स्ट्रैटेजी के तहत जो है तेजस्वी यादव मुझे लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं, जहां से उन्हें लगता है कि बहुत जीतना नामुमकिन है, वहां पर सीधे
ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं, ऐसे लोगों को टिकट नहीं दे रहे हैं जो कि पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, पहले भी चुनाव लड़के हार चुके हैं। ऐसे को टिकट दिया जा रहा है कि जो बिल्कुल युवा है। और जैसे कि मोकामा में देखिए, मोकामा में इस बार एक ऐसा युवा आ रहा है, युवा का उनका टिकट कंफर्म हो गया, नाम लेना नहीं चाहूँगा, सरप्राइज कर देगा। और इसलिए क्योंकि देखिए अभी भी कोई किसी से भी पूछेगा मोकामा कौन जीतेगा तो कहेगा अनंत सिंह जीतेगा। अनंत सिंह अभी भी मजबूत जोन में, हालांकि जनता जनार्दन क्या तय करेगी वो अलग बात है। लेकिन तेजस्वी यादव उस इलाके में एक युवा नेता को छोड़ देना चाहते हैं। कोई बात नहीं, हार गया तो हार गया, कम से कम वो शख्स जो है काम करता रहे, अभी नहीं तो 5 साल बाद ही सही हमारे काम आएगा, 10 साल बाद ही काम आएगा। इस रणनीति के तहत जो है वो तेजस्वी यादव लगे हैं और इसी रणनीति के तहत गिरधारी यादव के बेटे को लाया गया। और एक परसेप्शन जो होता है ना, चुनाव में तो बस परसेप्शन काम करता है। और एक करंट का झटका देना था जेडीयू को और दिया कि उस जेडीयू के सांसद के बेटे को जो है वो लाया गया। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट रही। अब आते हैं वैशाली। वैशाली में जो है वो कुशवाहा समाज के आते हैं। पिछली बार जो है उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, उनको जो है वो पार्टी में शामिल करवाया गया, हालांकि वो अभी लोजपा में नहीं थे। वैशाली सीट पर पहले विधायकों की सूची वाला तो देखिए पूरी सूची है वैशाली सीट पर विधायकों की। 2005 के दोनों चुनाव जो हैं उसमें 2010 के चुनाव में जो है वृषिण पटेल चुनाव जीत करके आए, वहाँ पर जो है वो अब जो है वहाँ सरकारी मंत्री भी बने थे नीतीश कुमार के। उसके बाद राजकिशोर सिंह जेडीयू के 2015 में चुनाव जीतते हैं और 2020 में सिद्धार्थ पटेल जो हैं वो जेडीयू के वो चुनाव जीत करके आते हैं। तो इस सीट पर देखिए तो जदयू लगातार चुनाव जीतती रही है और यहाँ पर भी एक बड़ा खेल तेजस्वी यादव ने कर दिया है। वो खेल जो है वो क्या है उसको देवांशु से समझते हैं कि देवांशु, क्योंकि वैशाली सीट जो है जदयू की सीट मानी जाती है, मतलब लगातार जदयू जीतती रही है, लेकिन अब तेजस्वी ने जो खेल किया वो खेल किया है और उससे क्या मतलब निकाला जाना चाहिए? देखिए मतलब ये निकाला जाना चाहिए। देखिए कौन आया है तो कुशवाहा समाज के लोग आए हैं, युवा नेता हैं और उनका जो प्रभाव है इलाके में पूरा है। हाजीपुर रख लीजिए आप, पूरे बेल्ट को जो है वो कवर करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक युवा नेता आए हैं और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को ज़रूरत थी इसकी कि वैशाली में एक ऐसा युवा उनके साथ आए है कि जो उनका मतलब कि साथ निभाता चला जाए। टिकट वही लड़ेंगे, ये तय है, कोई इटबट नहीं। कई लोग जो कह रहे थे कि ठीक है शामिल भले ही कर लिया है लेकिन टिकट जो है इनको मिलेगा नहीं। लेकिन जो जानकारी हमारे पास आ रही है रोहित, उसके हिसाब से अजय कुशवाहा को ही जो है वो टिकट जो है वो मिलने जा रहा है और सिद्धार्थ पटेल ही जो है वो चुनाव लड़ेंगे, इसमें भी कोई इटबट नहीं है। तो कहने का हमारा तात्पर्य है कि वही जो हमने कहा ना, नेक्स्ट जनरेशन का युवा नेता तैयार कर देना चाह रहे थे। अभी भले वो सिक्का ना चले, 5 साल बाद चले, 10 साल बाद चले, एक ऐसे नेता को टिकट देना नहीं चाहते हैं तेजस्वी यादव कि दे दिया वो हार गया, फिर पता नहीं कहाँ है 5 साल। और क्योंकि अब तेजस्वी यादव अगर चुनाव यहाँ से अगर सीएम बनते हैं तो ठीक है, अगर ना बन पाए तो उनकी स्ट्रैटेजी पूरी सीधी है कि पूरे बिहार भर में उनका दौरा लगता रहेगा और इस तरह की युवाओं की फौज रहेगी। तभी तो वो एक पूरे बिहार में युवाओं की अपनी टीम बनाना चाह रहे हैं। वो टीम नहीं जो कि उनके पहले से बनी हुई है और उस टीम के आश्रय जो है वो तेजस्वी यादव बिहार में सियासत नहीं करना चाहते हैं। ये हमें एकदम दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है जिस तरीके से शीट शेयरिंग जो है वो हो रहा है। ओवरऑल जो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने जो थंबनेल दिया रोहित, ये सब हम बैक कर रहे हैं कि देखिए ये बड़ा झटका तो था ही आरजेडी के लिए। धीरे धीरे हम फ्रेंडली हो रहे हैं ये से। हाँ, ओवरऑल तेजस्वी ने जेडीयू पे तो हड़कंप मचा दिया। भले ही अजय कुशवाहा जो है वो जेडीयू से नहीं थे, लोजपा में थे बीच में, अब हालांकि अभी उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन इन 3 चेहरों पर गौर करें, बड़े चेहरे को जो है वो आरजेडी में शामिल जो है वो करवाया। रात में क्या हुआ तो रात में काउंटर अटैक भी जो है जेडीयू से किया गया। अरुण कुमार जो है वो कल जेडीयू का दामन थामेंगे। तो बड़ा दिन है और एक तरह से आप कह सकते हैं परसेप्शन के हिसाब से एक कदम आगे आज की तारीख में, आज के दिन तेजस्वी यादव के नाम रहा। क्योंकि अब चुनाव है ना, हर दिन देखना होगा कि कल किसके नाम रहा, परसों किसके नाम रहा। आज का दिन जो है वो तेजस्वी ने बाजी मारी है और हम कहेंगे कि बड़ा अच्छा जो है वो ये रहा। तो इतना ही है रोहित। तो देखिए पूरी कहानी यही है। आज जो तेजस्वी के साथ जो 4 बड़े चेहरे नजर आए, उसकी पूरी कहानी, उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी, आने के पीछे का मकसद क्या है, क्यों तेजस्वी लेकर के आए हैं, फ़ायदा और नुकसान क्या होने वाला, सब कुछ विस्तार से हमने एक वीडियो के अंदर आंकड़ों के साथ, तमाम ग्राफिक्स के साथ आप तक पहुँचाया। इसमें राहुल शर्मा, संतोष कुशवाहा, चाणक्य प्रकाश या फिर अजय कुशवाहा, इनको अचानक से जदयू से तोड़ करके ला करके तेजस्वी ने क्या मैसेज दिया है, इस वीडियो में हमने विस्तार से बताया। फिलहाल इतना ही। देखते ही न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, चुनाव से जुड़ी हर अपडेट देंगे, उसकी इनसाइड आउटसाइड स्टोरीज क्या है, क्यों हुआ,
क्या होगा, सब कुछ बताएंगे। नमस्कार।